नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आज हम लेट नाइट थॉट्स नहीं करेंगे। आज हम देखते हैं कि अगर ये इंसान जो भी आपके मन में है वो अगर आपको एक लेटर लिखते, कुछ बताना चाहते, तो ये क्या लेटर होता है। एक लव लेटर काइंड ऑफ अ थिंग। सो देखते हैं क्या लिखना चाहेंगे ये आपको। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए किंग और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो ये जैसे एक डिवाइन काउंटर पार्ट है। हो सकता है इस समय आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मिरर करना मतलब जैसे मैं फील कर रही हूँ वैसे ही वो भी फील कर रहा है, या वाइस वर्सा। तो एक इमोशनली और ऑनेस्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ये दिखती है, क्योंकि जब सॉर्ड्स जो है ना वो आपकी मेंटल एबिलिटी है, ये कम्युनिकेशन है। और किंग और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही बहुत क्लियरली बात करते हैं। कोई मतलब धोखेबाजी वाली कोई बात नहीं होती है उसमें। चलिए देखते हैं क्या लिखते अगर लेटर लिखते तो। मुझे पता है कि मैंने बहुत देर कर दी है और शायद मैं उस तरह से ना बोलूं जो तुम्हें लगता है या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो या रही हो। पर मुझे इस समय सच बोलने की ज़रूरत है, क्लैरिटी के साथ बोलने की ज़रूरत है। किसी मैनिपुलेशन के बिना, कोई गेम्स खेले बिना हमें ये बात करने की ज़रूरत है। और तुम ये डिज़र्व करते हो, क्योंकि मैंने सिर्फ आज तक गेम्स ही खेलते रहा हूँ या रही हूँ तुम्हारे साथ। बहुत कुछ है जो मैंने नहीं कहा, जो मुझे कहना चाहिए था। और मैं शायद उन इमोशंस को हमेशा रोकता रहा या रही, क्योंकि कभी कोई डर था बीच में, कभी ईगो थी, कभी कंट्रोल मेरा लूज ना हो जाए इस चीज़ पे। पर ये जो चुप्पी हम दोनों के बीच में आ गई है, उसने ऐसा नहीं है कि उसने मुझे किसी तरह का कोई पीसफुल एनवायरनमेंट दिया है, कोई चैन मुझे मिल गया है। इससे मेरी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई है, पर इससे मुझे कुछ क्लैरिटी भी मिली है। और क्योंकि साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है तो ये इक्वल्स हैं इस कनेक्शन में। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि तुम हमेशा मेरे बराबरी में ही थी या थे, पर शायद मैंने उसको उस तरह से कभी देखा नहीं या जताया नहीं। जिस तरह से तुम मुझे आर पार देख लेती हो या देख लेते हो, तुम्हारी जो वो ग्रेसफुल एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है, वो एक तरह से चैलेंज करती है मुझे, और जिसके लिए मैं तैयार नहीं था या थी। और अब मुझे वो समझ में आता है कि इट्स नॉट दैट कि तुम मुझे परफेक्ट होने के लिए बोल रहे थे या बोल रही थी, बट तुम सिर्फ मुझसे इतना चाह रही थी या चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, या मैं तुम्हारे लिए जो करने की ज़रूरत है, एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, सिर्फ वो चाहिए था तुम्हें। तुम मुझे परफेक्ट होने के लिए कभी भी नहीं बोल रहे थे। तुम मुझसे एक इमोशनल ओपननेस चाह रहे थे। एस ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट इमोशनल ओपननेस, लव, जहाँ पे आप एक कनेक्शन दूसरे से फील करते हैं। और मैंने ये नहीं दिया, मैंने वो नहीं किया। मैंने उसकी बजाय मैं उस जगह से इमोशनली चला गया या चली गई। ऐसा नहीं है कि मेरे फिज़िकली चले जाने से मेरी एनर्जी भी तुम्हारे को छोड़ के चली गई है। तुम्हारी एनर्जी मेरे साथ हमेशा होती है। मैं अभी भी जब भी कोई क्वाइट
मोमेंट्स होते हैं, उस खामोशी में तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है, उस खामोशी में बहुत सारे एहसास होते हैं। मैं दोबारा से इस कनेक्शन को, इस प्यार को, इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अभी भी वो डिज़ायर मेरे अंदर है, अभी भी वो फ्लेम मेरे अंदर जल रही है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ रियल है, हमेशा था हमारे बीच में, और मैं उस चीज़ को गंवाना नहीं चाहता या चाहती हूँ। और ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो ओवरऑल एनर्जी है, ये एक बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। सो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं। इनके इम्पल्सेस इनको कई बार बोलते हैं कि इनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।